या हाय। लास्ट टाइम जो हाँ हमने बात करी थी ना, फॉर दैट कि हमारे थॉट्स का रूट कॉज क्या है। और हमने कहा था कि हमारे जो सेंसेस हैं उसके थ्रू हम जो भी परसीव करते हैं वो स्टोर हो जाता है मेमोरी में, और फिर उसी का आउटपुट है जो होता है वो थॉट होते हैं हमारे। ये हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी। बट यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि कंडीशनिंग, जिसे हम कहते हैं, कंडीशनिंग के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उससे कोरिलेटेड है, या फिर आप कह सकते हैं वही चीज़ है कि एक्चुअली इस बात का रियलाइजेशन करना कि हम कंडीशनड हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कंडीशंस का अगर मैं बात करूं इन द सेंस कि आपकी जो हमने कहा था कि हम हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारे परसीव जो होते हैं, सेंस जो परसीव करता है उसी का आउटपुट होता है। अब सवाल ये आता है, सेंसेस वही परसीव करेंगे जो उसे मिलेगा, दिखेगा, सुनाई देगा, राइट? और दिखाई सुनाई वही देता है जहाँ हम होते हैं। यानी कि आप जिस भी जगह पैदा हुए, जिस कल्चर में पैदा हुए, जो आपके माँ बाप ने आपको सिखाया, आसपास के लोगों ने, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्कूल, जिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, पर्टिकुलर फिजिकल कंडीशंस में आप जो भी अ, सीखा, आपने समझा, वो पर्टिकुलर ही आपको आता है, उतना ही आप परसीव कर पाते हो, राइट है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इंडिया में पैदा हुए तो इंडिया में जो कल्चर है, जो भाषा है, वहाँ के जो वेशभूषा है, या उनका जो खान पान है, या जहाँ जो उसकी क्या बोलते हैं, एटमोसफेयर की कंडीशन है, उसी तरह आप रिएक्ट करोगे, वही आपके स्टोर्ड होगा, और वैसे आप रिएक्ट करोगे, यानी वैसे आपके थॉट्स होंगे। अगर आप अमेरिका में पैदा होते तो अमेरिका के हिसाब से वैसा होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमार हमें कंडीशनड, हम सब कंडीशनड है, कहने का मतलब है कि हर एक इंसान एक पर्टिकुलर चीज़ को ही जगह पर ही परसीव कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लिमिटेड हुआ, क्योंकि हम ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर इंसान हर जगह की चीज़ को परसीव कर लेगा। तो जो भी वो परसीव करेगा वो लिमिटेड होगा। इट मीन्स हमारी जितनी भी मेमोरी है, जो हमारी थॉट्स हैं, जिसका आउटपुट थॉट्स है, वो लिमिटेड ही तो होंगे, क्योंकि थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं? मेमोरी से आ रहे हैं, और मेमोरी कहाँ से आ रही है? एनवायरनमेंट से आ रही है। और एनवायरनमेंट को आप कितना परसीव कर लोगे, उतना ही करोगे जितना आपको दिख रहा है, सुन रहा है, तो वो छोटा ही होगा, लिमिटेड हो गया। इट मीन्स आपके थॉट भी लिमिटेड हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि हम सब कंडीशनड हैं, हम सबको सिर्फ थोड़ा बहुत समझ में आता है, मतलब जितना भी हमने आसपास देखा, सुना, समझा, वही हमें आता है। उसके बियॉन्ड क्या है वो हमें नहीं पता। इट मीन्स नॉलेज इज ऑलवेज लिमिटेड, जो कृष्ण मूर्ति कहते हैं, वो बिल्कुल लॉजिकली एकदम बात बोलते हैं, और मैं उससे पूरी तरह से समझ सकता हूँ उस बात को। तो ये बहुत गहरी बात है, इस बात को समझ लेना, इन द सेंस कि अगर आपने ये बात समझ ली, है ना, कि अगर आप कंडीशनड हो तो सब कंडीशनड हुए, इसका मतलब, तो रूट कॉज पे सब लोग सेम हुए, क्योंकि वो भी कंडीशनड है, आप भी कंडीशनड हो, तो हम सब कंडीशनड हैं। इसलिए हम सब एक दूसरे से कंडीशनड है तो सेपरेट समझ रहे हैं, बट एक्चुअल में देखा जाए तो सब कंडीशनड है। तो सबके जो थॉट्स आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो जो आप हो वही सब, जैसे आप रिएक्ट कर रहे हो वैसे सब रिएक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स अगर इसकी गहराई में जाएं तो ये बात समझ में आ जाती है कि सब सेम ही हो गया फिर। ह्यूमंस जो हैं वो सारे सेम ही हो गए। हाँ, अब आप ये कह सकते हो कि कंडीशनिंग में उनके आउटपुट्स अलग अलग दिखेंगे, मतलब उनके थॉट्स अलग दिखेंगे, उनका वेशभूषा अलग होगी, उनका पहनावा बोलिए, या उनकी भाषा हो गई, या उनका या उनका वो सब अलग ही होगा, राइट? वो, लेकिन वो अलग होने का रीज़न ही यही है कि वो कंडीशन है। सपोज इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप अमेरिका में पैदा होते, अगर आप इंडिया में पैदा हुए तो आप एक तरह की चीज़ें कर रहे हैं, आप अमेरिका में पैदा तो आप वैसा कर रहे होते, तो इसका मतलब है सिर्फ कंडीशन की वजह से ही तो हमें अलग दिखता है। और अगर और गहराई में जाएंगे तो ये सरफेस लेवल पे हो गया, रूट कॉज लेवल पे तो सेम ही है सारी चीज़ें। जैसे कि कंडीशन अलग होने का मतलब ये नहीं है कि अ, सामने वाले को दर्द आपसे अलग होता है, सामने वाले को भूख आपसे अलग लगती है,
सामने वाले को अपने बच्चे से अलग प्यार है, जैसे वो सेम है, जैसे आपको अपने बच्चे से प्यार है, उनको प्यार है, वो भी डरते हैं। हाँ, डर का रूप अलग होगा, बट डर उनको भी लगता है, फ्यूचर की चिंता उनको भी है। वो भी अपने आप को दूसरों से सेपरेट समझते हैं, आप भी समझते हैं। सब सेम है, मतलब अगर आप डीप लेवल पे जाओगे तो सब सेम ही होता है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं हमारे, मैं वापस लेके चलता हूँ अपने, जो हम बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि हमारा बेस हमारे थॉट्स हैं, और उनका बेस क्या है? उनका बेस है कि हमारे सेंसेस जो परसीव कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं मेमोरी के रूप में, उसका आउटपुट है। तो जब हम इस बात की गहराई में एक्चुअल में सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, अंदर जा रहे होते हैं, तो फिर ये बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो आप समझ रहे हो वही सबके साथ है। तो फिर इस समझ से एक चीज़ अपने आप परसीव हो जाती है या समझ में आ जाती है, वो यही है कि वी ऑल आर कंडीशनड। अगर मैं ऐसा कहूँ तो ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि वी ऑल आर कंडीशनड, राइट। तो आई थिंक आज जितना ही बात करना ठीक है। फिर देखते हैं कि ये कंडीशनिंग की जो हमने बात की, इसको आगे हम आगे कैसे ले जा सकते हैं, या हमने अपने रूट कॉज जो है वो थिंकिंग बोला, तो थिंकिंग को आगे कैसे लेके जा सकते हैं, या उसको आगे किस तरह से मूव ऑन कर सकते हैं ताकि हमें और क्लियरिटी मिले। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू।